तमाम उन डेली वेजर्स का धन्यवाद जिन्होंने 7 तारीख के प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया, जो हमारा हर एक डिवीजन लेवल पे हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका असर हुआ। उससे 2-3 चीजें हुई हैं। पहला तो 7 तारीख को एक जो हमारा बजट का मसला था, जो हमारे पास बजट बेजिस का बजट खत्म हो गया था, उसके लिए 7 तारीख को ही गवर्नर साहब ने अप्रूवल दे दी है कि जो रेवेन्यू कंपोनेंट है, जैसे रेवेन्यू का पैसा डिपार्टमेंट्स के पास इकट्ठा हुआ है, तो फाइनेंस उसको 2 महीने का बजट जो है अप्रूव कर रिलीव कर सकता है। दूसरी ये है कि 8 तारीख को एक हमारे फाइनेंस कमिश्नर की तरफ से भी एक लेटर निकली है, जिसमें एक मीटिंग कॉल की गई है 15 फरवरी को, जिसमें SRO 520 और 64 का जिक्र किया गया है। उसके ऊपर डिस्कशन होगी। जैसा हम 29/11/2021 को भी डुल्लू साहब से मिले थे, तो हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया था। उसमें कुछ डिमांडें थी, जिसमें से एक डिमांड महीने हल हो गई थी, जो 12 वोचर का राइडर था, और दूसरी के लिए 4 जनवरी को भी मीटिंग रखी गई थी। जो सेम लेटर जो आज कल निकला है, वही मीटिंग 4 जनवरी को थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली LG साहब भी दिल्ली चले गए और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी दिल्ली चले गए थे, जिस कारण वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। अब दोबारा वो मीटिंग जो है 15 तारीख को बुलाई गई है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन मसले का हल निकले। और डेली वेजर्स के लिए मेरा एक अपील है, सबसे बड़ी अपील, और डेली वेजर को इस और ध्यान देना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो हर बात डेली वेजर को गुमराह करते हैं, और हमें लग रहा है कि वो भी डेली वेजर को गुमराह करने की पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि डेली वेजर का मसला इलेक्शन से पहले हल हो। क्योंकि अगर डेली वेजर का मसला इलेक्शन से पहले हल होता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो इसी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजरों को कहना चाहता हूं, आप लोग पूरा का पूरा फोकस जो हमारा 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव है, उसके ऊपर रखें। आप किसी की बातों में गुमराह मत होइए। सरकार के पास पूरा टाइम है 20 फरवरी तक, और मीटिंग 15 को रखी गई है। वो 15 तारीख को हमारे हक में फैसला ले लें। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोटेस्ट पे जाएं या एजिटेशन पे जाएं, लेकिन उन लोगों को ऊपर भरोसा मत करिए जिन लोगों को आपने ट्रायल पे देखा भी है, जिन लोगों ने पहले भी गुमराह किया है, और वो पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को गुमराह करने की। लेकिन इस बार आपको गुमराह नहीं होना है। कोई भी सियासी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि ये मसला इलेक्शन से पहले हल हो, क्योंकि अपोजिशन वाले अगर मसले का हल निकालने लगे तो उनके हाथों से मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा निकल जाएगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इस मसले का हल हो। डेली वेजर को उन लोगों से बचना होगा, और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मसले का जल्द से जल्द, अगर इसी मीटिंग के अंदर 15 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है, इसी के ऊपर एक फाइनल डिसीजन लेके डेली वेजरों को राहत दी जाए। दी है 21 तारीख के लिए। उसके लिए जैसे रवि जी ने बोला, मैं भी सेम बोल रहा हूँ भाई, बहुत सी उम्मीद है, बड़ी संख्या में लोग हमारे डेली वेजेस जम्मू में आएंगे, आउटर से भी आएंगे। तो जहाँ तक कि श्रीनगर से भी हमको समर्थन मिल रहा है उस 21 तारीख के प्रोटेस्ट को। तो जब भी कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट ग्राउंड पे आता है, होता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, बड़े से लोगों को परेशानी आती है। गवर्नमेंट चाहे इस बात को रोक सकती है हमारे हक में कोई फैसला देके, तो हम भी सारे एक कमेटी बैठ के सोच विचार कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट के हाथ में है, हमको मजबूर होके ये रास्ता पकड़ना पड़ा है। मैंने पहले भी बड़ी बार बोला, फिर बोल रहा हूँ कि तकरीबन 25 साल हो गया डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए फ्री में। अब हमें जब कोई उम्मीद नहीं रही, तो ये रास्ता हमने फिर चुना है। हमारे बहुत से वर्कर, जो मैं किस हिसाब से नाम लाऊं, सांबा से लेके कठुआ, बिलावर, पुंछ, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी और बहुत से अखनूर एरिया मान के चलो, जो सारे के सारे लोग तैयार हैं जम्मू प्रदर्शन के लिए आने के लिए। तो जब भी वो सारे लोग जम्मू में आएंगे, आउटर से भी आएंगे, तो जम्मू में परेशानी बढ़ेगी। हम जम्मू वासियों से पहले ही इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये नाजुक समय संभाले और हमारे हक में फैसला दे, ताकि हम इस रास्ते पे ना जाएं। नहीं तो मजबूर, अगर गवर्नमेंट हम टाल मटोल की नीति अपनाती है, तो हमें ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो इसके साथ दूसरी बात यही, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे मेरे भाई बंधु बचें, उनकी तरफ ना ध्यान दें। हमारे तीनों 4 आदमियों में से किसी को भी किसी रैंक ओहदे की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रहे हैं। वो हक हमें जिस दिन मिल गया, हम शांत होकर अपने ड्यूटी वाली साइड, उसी साइड ध्यान देंगे। हमें जरूरत नहीं है कोई लीडरशिप के लिए आगे होने की।
जितने हमारे प्रोटेस्ट हुए, या हम एलजी साहब को मिले या हम कमिश्नर साहब को मिले या हम डुल्लू साहब को, जिस चीज़ को मिले, हमारा यही था कि पहला नंबर हमें SRO 64 दिया जाए। अगर आप नहीं दे सकते तो SRO 520 जो है 520 है, उसमें अमेंडमेंट की जाए, उस पर रिव्यू किया जाए। तो सरकार ने एक छोटी सी मांग हमारी उस किया है कि उस पर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू में हमें अगर बेनिफिट होता है, हमारे हक में आता है, तो जो जैसे हमारे बाकी साथियों ने कहा 21 का जो प्रोग्राम है वो हमें किस तरीके से करेंगे, गिराव कैंसिल करेंगे या क्या करेंगे, भी आने वाले टाइम में हम मीडिया में बता देंगे। लेकिन ये बताएंगे 15 तारीख के मीटिंग के बाद, उसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है। बाकी सरकार अगर चाहे तो ये 15 तारीख को ही फैसला कर सकती है हम लोगों के हक में। SRO 520 या SRO 64 में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज हम लोग रेगुलाइज होते हैं 15-20 हज़ार पे से ज़्यादा हमें नहीं बनेगी। SRO 520 में जो कमियां हैं मैं वो आपको गिनवा दूं, जो हमने LG साहब के नोटिस में भी लाई थी, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हमारे राज्य उनके नोटिस में लाई थी, और जितने हायर अथॉरिटी के ऑफिसर को हम मिले हमने लाई थी। SRO 520 में क्या है, हमारी जो 94 से लेके जो लोग लगे थे, हमारे पहले साथी में 2006-7 में लगा, उससे पहले डिमांड थी ये कि फर्स्ट वोचर को जॉइंट रिपोर्ट माना जाए और जो लास्ट वोचर है उसको लेंथ ऑफ सर्विस माना जाए। SRO 520 जब बना तो हमारे कुछ साथी जो 95 में लगे उनको सरकार 2011 से काउंट कर लिया। तो सबसे बड़ा हमारा जो उसके प्रति गुस्सा था SRO 520 को, वो ये था कि जो आदमी चाहे 95 में लगा उसको उस टाइम वेजेस कम दी गई, उस आदमी का कसूर नहीं है, ये कसूर उन ऑफिसर का है जिन्होंने उसे काम पूरा लिया और उसको वेजेस कम दी। कश्मीर में तब वेजेस पूरी मिल रही थी, जम्मू में से भेदभाव किया जा रहा था। तो हमने LG साहब को मिलकर ये चीज बताई थी, ये डुल्लू साहब को बताई थी, जितने हायर अथॉरिटी के, कि आप SRO 520 है उसमें आदमी 95 में लगा है और उसको काउंट आप 2011 से कर रहे हो, ये कौन सा जस्टिस है। तो हमने ये सारे मुद्दे जो SRO 520 में कमियां थी, ये पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में हायर अथॉरिटी को बताई है। अगर वो पॉइंट हमारे जो हमने बताए थे उसमें जो अमेंडमेंट करेंगे या रिव्यू करेंगे उसमें मेंशन करते हैं तो हम उसका वेलकम करेंगे। और जो 7-8 हज़ार फाइल सेक्टर में है उस पर फौरी तौर पे अमेंडमेंट करने के बाद उस पर एक जॉइंट रिपोर्ट के लिए एक ऑर्डर निकालें, क्योंकि फाइल लोगिंग ओके फाइलें, उसको सिर्फ जान के लिंगरान किया गया। तो हम इसे एक स्टैंड क्लियर चाहते हैं कि हमें पहली हमारी जो डिमांड है वो है SRO 64 डिमांड। अगर सरकार को कोई प्रॉब्लम आती है कुछ है तो SRO 520 में जितने हमने पॉइंट पे सरकार को अवगत कराया है वो सब जो कमियों से दूर करके SRO 64 वाली सारी चीज़ में दे दे तो हमें वो भी एक्सेप्टेबल हो।